हाफिज़ जनाब हाफिज़ तसद्दुक़ हुसैन आप लाहौर पहुँच चुके ने। इंशाअल्लाह वो भी ख़ता फरमानगे। अल्लामा आकिल रज़ा ज़ैदी साहब तो बाद इंशाअल्लाह ख़ता फरमानगे। ऐलान समात फरमा लो। 15 रजबुल मुरज्जब मौज़ा छोकर कला मैसे अज़ा मुनक़द हो रही है जिद पढ़ने वाले ने अल्लामा ज़फ़र अब्बास तौसफ़ी साहब, अल्लामा आसफ़ रज़ा आसफ़ ऑफ लाहौर, ज़ाकर एजाज हुसैन झंडवी, ज़ाकिर अहले बैत अली इमरान ऑफ शेखुपुरा, ज़ाकिर अहले बैत गुलाम अब्बास सदफ़ी साहब और ज़ाकिर अमजद अली अमजद ज़ाकिर तकीर अब्बास ऑफ बाग सईदा। जब करवट बदलती थी तो दुख जाते थे कान, जब करवट बदलती थी तो दुख जाते थे कान, जब तलक जिंदा रही सोने से घबराती रही। मोमिनीन जड़े लोग बाहर खड़े हो, बाहर तशरीफ रखते हो, मजलिस दे तकद्दस नूं मद्देनज़र रखते होया इमाम बारगाह तशरीफ लैवो ताकि मजलिस दा तसलसल इस तरह जारी सारी रहे। नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत या रसूलल्लाह, नाराए हैदरी, पाक बीबी दे कातला तिलानत बेशुमार बराए खुशनुदी मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद बुलंदतर सलावत अल्लाह। नहीं ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमो बैनल माइ वत्तीन वालिबैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला तबारक फ़ी कलामिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। जो कैमरे से उस तरफ बैठे हैं अगर जहमत न समझे तो आप भी थोड़ा सा आगे आ जाएं, एक माहौल बन जाएगा। जो पीछे बैठे हैं बस 2 कदम आप आगे आ जाएंगे तो थोड़ा सा आगे आ जाइएगा। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी। दुआ गो हूँ परवरदिगार आलम हम सब का इस फरशदा पर बैठना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। बानी मजलिस के मौला दिली मकासद पूरे फरमाए। इस भरे दरबार से कोई खाली दामन ना जाए। जो अपने दिल में जायज़ शरई हाजात रखते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े से परवरदिगार सबकी हाजात पूरी फरमा। बिलखुसूस जो बीमार हैं उन्हें शिफा कामिला अता फरमा। जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ अदा फरमा। जो बेऔलाद हैं उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। अज़ादारी ये सैयदुल शुहदा दुनिया के जिस किसी हिस्से में भी हो रही है पालने वाले तो सबके खुद हिफाजत फरमा। एक दुआ मिलकर मांगा करें पालने वाले हमारे वारिस का ज़हूर जल्द फरमा। हमारे इमाम को हमसे राज़ी फरमा। एक सलावात इतनी बुल भेजें जितनी मोहम्मद वाले मोहम्मद ने ताकत अता फरमाई है। तवज्जो है, बात शुरू की जाए। बग़ैर किसी तमीद के आज की गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। जितने आबा बाप यहाँ तशरीफ़ रखते हैं दर हकीकत वो अजर रिसालत अदा करने के लिए आए हैं कि जो अल्लाह ने अपने महबूब की रिसालत के बदल में रसूल के कराबतदारों की मवद्दत को मांगा। इसी ज़िम्न में मेरे भाई अली हैदर साहब उनके अहले खाना ने ये फरशदा बिछाई है। पहले जुमले से मुझे अंदाज़ा होगा कि आप कहाँ तक मेरा साथ देंगे। 1400 साल हो गए ज़िक्र अहले बैत को होते हुए। कभी सोचा वजह क्या है इन 1400 साल में? हर दौर में यजीद बदलता रहा, हुसैन एक रहा। जिसे बात समझ में आई है बहुत मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी।
बोलेगा वही जिसे मजलिस हुसैन निसा में बोलने की आदत है, और मौला आपको भी आबाद व शाद रखे। मैं दोबारा जुमला कहता हूँ और फिर देखूंगा कि कितने अब आप बोलेंगी। इनका 1400 साल हो गए ज़िक्र अहले बैत को होते हुए। इन 1400 साल में अली जय साहब, अली भाई, हर दौर में यजीद बदलता रहा, हुसैन एक रहा। चलो बच्चे भी बोल पड़े, यजीद कभी वलीद की सूरत में आया, कभी मरवान की सूरत में आया, कभी हिशाम की सूरत में आया, कभी मामून की सूरत में आया, कभी मुतमद की सूरत में आया, कभी मतवक्कल की सूरत में आया। बदले में हुसैन एक रहा। वजह क्या है? जर्मनी का एक गैर मुस्लिम शख्स उठा, उसने कहा मैं बतलाता हूँ हर दौर में यजीद क्यों बदलता रहा और हुसैन एक क्यों रहा। उसने कहा इसकी वाहिद वजह यह है, यजीद की माँ मैं सुना जैसी अल्लाह कई माएँ दुनिया में पैदा करता रहा और वो यजीद जैसे बच्चों को जनती रही। कायनात में दूसरा हुसैन कैसे आए? अल्लाह ने दूसरी ज़हरा खल्क रही। बहुत मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी। मौला आपको सलामत रखे, उन हाथों की खैर हो जो 14 की मदह में बुलंद होते। मौला आपको आबाद रखे। मौला आपको सलामत रखे, बड़ी मेहरबानी जनाब। आपने जुमला सुनने का हक अदा किया है। बोलेगा वही जिसे मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम में बोलने की आदत है, और हर किसी के तो बस की बात ही नहीं है 14 का जिक्र सुनना। जिसके दिल की धड़कन बनकर अली की विलायत रहती है, मैं उसी से मुखातिब हूँ। कायनात में दूसरा हुसैन कैसे आए? अल्लाह ने दूसरी सैयदा खल्क ली। चूंकि मुझे भाई ने बतलाया कि सारे अहबाब वो बैठे हैं जो अली को मानते सोचते नहीं है, तो इस जुमले से मुझे और अंदाजा होगा कि मुझे और कौन सी इरफानी रास्ते से चलते हुए इनसे दुआ लेनी है। मैं किस सैयदा की बात कर रहा हूं? इब्ने जियाद के दरबार में जनाब मुस्लिम बिन अकील खड़े, खुतबा नहीं सुनाना, एक जुमला आज का सुनाना है। जनाब मुस्लिम फरमाते, इब्ने जियाद तू क्या जाने कि हुसैन इब्ने अली कौन है? तो कहने लगा तुम ही बतलाओ कौन है। आप फरमाते सुन, मैं मुस्लिम अकील का बेटा उस हुसैन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब का सफीर बनकर आया कि जिसकी मां सैयदा आलम अरवाह में अगर अल्लाह की तस्बीह ना करती तो आदम को खबर ना होती कि मेरा खुदा कौन है। हाय 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 हाय, बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी जनाब। थोड़ा सा और बोलते आइएगा। शुक्रिया जी। लुत्फारा जो पीछे भी बैठे हैं, बस और थोड़ा सा मेरे साथ देखा। आलम अरवा में सैयदा अगर अल्लाह की तस्बीह ना करती तो आदम को खबर ना होती कि मेरा खुदा कौन है। और अगर बोल पड़े हैं तो मैं अगला जुमला अली भाई कहना चाहता हूं कि क्या मुकद्दर बनाया अल्लाह ने अली व बतूल का। नहीं, सर्दी है मगर इतनी नहीं है। क्या मुकद्दर बनाया अल्लाह ने अली व बतूल का। अर्श पर बतूल तस्बीह ना करे तो आदम को खबर ना हो कि खुदा कौन। फर्श पर अली सजदा ना करे तो मखलूक को पता ना चले कि खुदा कौन। लुत्फारा साहिबा मत रखो, मौला आपको सलामत रखे। आले मोहम्मद बहुत मेहरबानी जनाब। चलिए इस सर्दी के पहर में यहाँ आप आकर बैठे हैं तो आपको बैठने का इनाम तो मिलना चाहिए। बोलिए भाई, देखिए हर किसी के बस की बात नहीं है ये 14 का जिक्र करना या 14 का जिक्र मुनक्किद करना। महमूद हसन जाफरी साहब उनके पिसरान अहले खाना ने ये फर्शी अज़ा बिछाई है, तो क्या ये इनका कमाल है? नहीं, मैं मजलिस पढ़ने के लिए आया हूं, मेरा कमाल है। आप सुनने आए, आपका कमाल है? नहीं, कमाल खुरासान के शहंशाह का है। मेरा 8वां मौल फरमाता है कि अगर कोई हमारा जिक्र सुनकर खुश होता है, नारे लगाता है, दाद देता है, अपना कमाल ना महसूस करे, हमारा शुक्रिया अदा करे कि हमने उसे इस काम के लिए मुंतखब किया। आय 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 आय। तवज्जो है आप साहब, मौला आपको सलामत रखे, आले मोहम्मद आपको आबाद रखे, ये जिक्र आपकी आने वाली नस्लों में भी कायम व दायम रहे। और वे अच्छा, और फिर दूसरी अगली बात सुनिए, अली हैदर साहब मालिक इनको आबाद रखे, इनके वालिद इनसे मेरा एक ताल्लुक है, भाई हैं मेरे। क्या महमूद हसन जाफरी साहब ने और उनके अहले खाना ने ये मुझे बुलाने के लिए ये एहतमाम किया? बोलिए नहीं, क्यों नहीं साहब? आप गुजरात से आए हैं, कभी भी आ सकते हैं। क्या आपको बुलाने के लिए ये मजलिस का एहतमाम किया? नहीं,
भाई आपको जो जब चाहें, आपके इलाके का फख्र है, ये जब आपको बुलाएं आप आए, ये मुझे कहें जनाब जैसे सब आते जाते हुए लाला मूसा रुकिएगा, खाना खा जाइएगा, तो मैं आ जाऊंगा, तवज्जो चाहूंगा एक एक जुमले पर। तो मालूम हुआ ना ये मजलिस मेरे लिए है, ना आपके लिए है, ना किसी और के लिए। मालूम हुआ इस मजलिस को किसी और के लिए मुनक्किद किया गया। अब मैं देखता हूं कि कौन कितना बोलेगा। मैंने वो राज ढूंढा कि मजलिस क्यों मुनक्किद की जाती है, क्यों एहतमाम किया जाता है। जो इनके लाल का फर्श अज़ा बिछाता है, मैं क्या बताऊं कैसा शरफ वो पाता है। बतूल आ गई मेहमा बन के मजलिस में, वगरना कौन गरीबों के घर में आता है। हाय 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 हाय। मौला आपको सलामत रखे। बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी मौला। बस बस मकसद पूरा हो गया आपके आने का, मेरे आने का, और आपके सामने आज के चंद जुमले पेश करने का। अब मेरा साथ और दीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं तो आपसे पहले कही, सर्दी में घर से आना बड़ी बात है, और फिर आकर आपका बोलना दर हकीकत ये है हक के सैयदा अदा करना। हाय हाय हाय, बोलिए कौन सैयदा? हाय हाय, घबरा तो नहीं गया आपसे? अब अच्छा, मैं पहली बार आपकी जियारत करने आया हूं, लेकिन दिल लग गया अब आपके साथ। अब अगर आप बोलें तो मैं थोड़ी सी और बात को खोलकर बयान करना चाहता हूं। अमीर कायनात के साथ जब जनाब सैयदा का अक्द हो रहा था तो जिब्राइल आया। मैंने कहा ना रात को इस बैठने का इनाम, आकर कहेंगे अल्लाह के नबी, अल्लाह बाद दरूद सलाम कह रहा है, मेरी कनीज़े खास के अक्द का मौका है, हक मेहर मैं खुद तय करूंगा। ना ना ना, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। बात मेरी शहजादी की है, इस पर बोलना पड़ेगा। मौला आपको सलामत रखे, मौला आप सबको आबाद रखे। हक मेहर मैं अल्लाह खुद तय करूंगा। सैयदा फरमाती जिब्राइल फिर खुदा से जाकर कहे कि हक मेहर तय कर, मैं सैयदा हूं। मेरी मजबूरी ये कि ना मुझे इधर उधर की बात आती है, ना मैंने करना है, और ना ही मुझे डंडे सोटे से विलायत मनवानी आती है। मैंने तो अदब के साथ ऐसे ही पढ़ना है, और ऐसे पढ़ता हूँ और दुआ लेता हूँ, और आप दुआ देते हैं और इंशाअल्लाह देते रहेंगे, और मैं ऐसे पढ़ता रहूंगा। बस मेरा थोड़ा सा साथ दीजिएगा। कहा जाकर अल्लाह से कहे कि हक मेहर तय कर, मैं सैयदा हूं। जिब्रील आया, पालने वाली बीबी फरमा रही कि हक मेहर तय कर, मैं बतूल हूं। अल्लाह ने कहा क्या तय करना? जाकर बतूल से कह दे सारी जमीन आपके मेहर में। हाय हाय, जिसे बात समझ में आए वो जरूर बोलेगा। सारी जमीन आपके, बोलो हुजूर, मेहर में। अब जिब्राइल ने इतना मेहर किसी का सुना ही ना था। आया, बीबी अल्लाह कह रहा है सारी जमीन आपके मेहर में। बीबी ने हम जैसे बेलमों का इल्म बढ़ाने के लिए फरमाया, खुदा से जाकर कह दे ये मेहर थोड़ा है। हाय हाय हाय, इस थोड़े पे जो लगा रहेगा उसी को आगे का लुत्फ आएगा। ये मेहर जाकर कह दे कि ये मेहर, बोलिए थोड़ा है। आया, पालने वाले जब सब अगर जुमला किसी लायक हो तो बोलिएगा जरूर। मौला आपको सलामत रखे, आप अपने बच्चों की खुशियां देखें, ये जिक्र आपकी आने वाली नस्लों में भी कायम व दायम हो। मालिक आप सबको आबाद व शाद रखे। जो अपने दिल में जो जाय शरी हाजत लेकर आया है, अली की बेटी उस तमाम की हाजात को पूरा करे। जब कहा ना कि पालने वाले बतूल इस मेहर पे राजी नहीं है, अल्लाह ने कहा जा राजी कर बतूल को। क्यों? जिससे बतूल राजी उससे मैं राजी। हाय 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 हाय, जागते आइएगा। जिससे सैयदा राजी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। जिससे बतूल राजी उससे मैं राजी, जिससे बतूल नाराज। एक छोटी सी मुश्किल बात है, कहीं तो कर दूं, कर दूं। जिससे सैयदा राजी उससे, और जिससे बतूल नाराज। यही वजह है कि छठे इमाम के पास एक शख्स आया, उसने कहा मौला अल्लाह ने जो अपनी इबादत करवाना थी तो उसने नमाज वाजिब क्यों की, और नमाज में ये क़याम रुकू क्यों रखी? इबादत ही करवाना थी। वो कहते तो सुबह उठो 500 बार अल्लाह अकबर कहो, इबादत। दोपहर का खाना खाओ 200 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहो, इबादत। शाम सोने से पहले 500 बार सुभान अल्लाह कह दो, इबादत। मौला इबादत वो ऐसे भी करवा सकता था। ये इबादत, तवज्जो चाहूंगा मैं हर एक उस सामे की कि जो इस पूरे खमसा मवद्दत में कुछ लेने के लिए आया। मौला अल्लाह ने अगर इबादत ही करवाना थी तो ये नमाज क्यों रखी? ये नमाज में कयाम रुको क्यों रखे? इमाम फरमाते तू क्या समझता है? अली ज़ादी लुत्फ लेना, कभी कभी ऐसी बातें कहने को दिल चाहता है। तू क्या समझता है अल्लाह ने भी मकसद रखी? मौला इनका मकसद है। कहा मौला क्या? फरमाया सुन, नमाज में जो कयाम है, अल कयामो हुवा मोहम्मद। फरमाया कयाम नुमाइंदगी करता है मेरे नाना मोहम्मद की।
ना 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 ना, वो राजी और नाराज वाली बात जहन में रहेगी तो आपको लुत्फ आएगा। क्या कहा? कोई एक बात भी मैंने आज की समझा दी तो मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। क्या कहा? अल क़याम हुवा मोहम्मद, क़याम नुमाइंदगी करता है मेरे नाना मोहम्मद की। फरमाया रुकू नुमाइंदगी करता है मेरे दादा अली की। फरमाया कौद नुमाइंदगी करता है मेरे दादा हसन की। सजदा नुमाइंदगी करता है मेरे दादा हुसैन की। मुझे आपकी खबर नहीं, मगर मुफज्जल ने मेरे छठे मौला के आगे हाथ जोड़कर कहा, वाह मौला, आज के बाद नमाज पढ़ने का अजब ही लुत्फ आएगा। कयाम करूंगा तो तेरा नाना याद आएगा, रुकू करूंगा तो अली याद आएगा, कौद करूंगा तो हसन याद आएगा, सजदा करूंगा तो हुसैन याद आएगा। इमाम मोहम्मद बैठ जा, बात पूरी सुन के जा। कयाम नाना मोहम्मद, रुकू दादा अली, कौद दादा हसन, सजदा दादा हुसैन, और नमाज में सबसे में नियत मेरी दादी सैयदा है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। बहुत मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी जनाब, मौला आपको सलाम रखे। पर मैं नमाज में सबसे अहम नियत, और नियत है मेरी दादी, बोलिएगा सैयदा। बहुत शुक्रिया। जब बुजुर्ग दुआ दे तो फिर बात में लुत्फ आता है। फरमाया नियत है मेरी दादी सैयदा। जुमला कह दूं? आज मालूम हुआ कि रसूल ने क्यों फरमाया था इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार नीयत पर है। नीयत है बतूल। क्या मतलब? नमाज पढ़ने से पहले देख लेना बतूल राजी है या नाराज। मिलके बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, मौला आपको सलामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वालिम। तवज्जो है साहिब, मौला आपको आबाद रखे। घबरा तो नहीं गए? फरमाया नियत है मेरी दादी सैयदा। हाय हाय, रसूल ने क्या कहा? अमाल का दारोमदार, यानी अमल करने से पहले देख लेना सैयदा राजी है, बोलो ये नाराज। जैसे एक बात और कहूं, आपको नजर करता हूं, नमाज अभी कोई पढ़े ना, यहाँ अभी नमाज पढ़े, राज की बात है, बोल लीजिएगा। जब वो नमाज पढ़ता है हुजूर, नमाज में उसका कयाम नजर आता है। वो जब रुकू करता है, रुकू नजर आता है, कौद नजर आता है, सजदा नजर आता है। एक नीयत है जो है भी और नजर नहीं है। हाय 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 हाय। अली हैदरी से बढ़कर मैं और आसानी क्या पेश करूं अपने मोहतरम सामाइन की खिदमत में। मौला आपको आबाद रखे। आप बात भूली तो नहीं, दोबारा पलट कर आइए। अल्लाह का कर बतूल को राजी। हाय हाय, बड़ी मेहरबानी। जिससे सैयदा राजी उसे मैं राजी। बतूल से जाकर कहो अल्लाह कह रहा है, घबरा तो नहीं गया आप सब? सारे आसमान आपके महर में। आया बीबी, अल्लाह कह रहे सारे आसमान आपके महर में। भी फरमाती जाकर कहते ये महर भी थोड़ा है, लुत्फ लेना, लुत्फ लेना। पालने वाले बतूल इस महर पे भी राजी नहीं। अल्लाह का अच्छा अगर नहीं राजी तो सैयदा से जाकर कहे कि अल्लाह कह रहा है अब आपको हक महर में जो चाहिए आप लबों से सादिर कीजिए, मैं कौन कहकर बनाता रहूंगा। जरा घराना तो देखिए, घर। बहुत शुक्रिया जनाब, बड़ी मेहरबानी। खुदा की कसम, जब बुजुर्गों के चेहरे खिले होते हैं ना तो फिर लुत्फ आता है। आपसे दुआ चाहिए, जाकर कह दे जो चाहिए लबों से सादिर कीजिए, मैं कौन कहकर। अब बोलना, रात के 8:16 हो रहे हैं और देखूंगा कि कौन कितना बोल सकता है। जिब्राइल ने आकर कहा बीवी अल्लाह कह रहा है अब आपको जो चाहिए लबों से सादिर कीजिए, मैं कौन कहकर बनाता रहूंगा। भी फरमाती हाँ अब लुत्फ आया। अब अल्लाह से जाकर कहे कि तेरी कनीज़े खास कह रही है मेरे हक महर में जो कुछ लिखा है वो वापस ले ले, मेरे महर में बस मेरे शियों की शफात लिख दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तवज्जो फरमाई आपने। फरमाया मेरे महर में जो कुछ लिखा है वो वापस ले ले, मेरे महर में बस मेरे शियों की। बोलो शुक्रिया जी। जुमला कहूं, जिब्राइल ने जब ये पैगाम पहुंचाया, खुदा ने कहा हाँ सैयदा से जाकर कहो कि मैं भी तुम्हारा खुदा हूं। देकर लेने की आदत ना तुम्हें है ना मुझे है। हाय 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 हाय
मौला आपको आबाद रखे, मालिक आपको सलामत रखे। और इसी बिरादरी का जल्दी, चूँकि चांद की डेटें मुख्तलिफ हो गई जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे भी जल्दी करना पड़ा, वरना मेरा अपना घर है, ये जब चाहते मैं उस टाइम पे पढ़ता। मालिक आपको आबाद और शाद रखे। आज का नतीजा लीजिएगा। और एक बात कहना चाहता हूँ, चूँकि लाला मूसा की बारगाह में पहली बार इतने अच्छे मोमिनीन की ज़ियारत हो रही है, आप मुझे बस एक बात बताइए कि आप पर जब कोई मुश्किल आती है तो आप बीबी का मौइज़ा सुनते, जिसे आप बीबी की कहानी बोलते हैं ली दीदी। इस मोजज़ा में जब सब एक राज है, जानते क्या? 700 यहूदी औरतों को बीबी ने एक वक्त में अपने किरदार से मुसलमान किया। हाय 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 ना, इस बात इस जुमले पर मेरा ख्याल है कि किसी को भी खामोश नहीं रहना चाहिए, ताकि मालूम तो हो सही कि इस्लाम पर मोहम्मद आले मोहम्मद के एहसानात क्या हैं। कितने बोलो? 700। चलो पूरे मजमे में से ना 2 अफराद नहीं बोले, मैं चाहता हूं वो भी बोल पड़े। बुलाएं अपनी खिताबत पर नाज नहीं, 14 की अता पर। मिंबर कोफा पर अमीर कायनात बैठे ना, खुतबा दे रहे थे। अली फरमा रहे, दुनिया वाले तुमने जाना ही नहीं मैं अली कौन हूं, मैंने ये किया ये किया ये किया ये किया, बात को कोजे में बंद करूं। सलमान खड़े हो गए, कहेंगे या अली आपने ये सब कुछ किया तो आपको अपनी पूरी जिंदगी में कौन सी बातों पर फख्र है? थक गए तो छोड़ देता हूं, अगर बोले तो आज का जुमला कहना चाहता हूं, कौन सी बातों पर फख्र है? अली फरमाते, मुझे कसम उस ज़ात वाजिब की जिसके कब्ज़े कुदरत में मुझे अली की जान है, मुझे अली को अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 4 बातों पे फख्र है। कोजे में बात को बंद करो, वरना इन 4 बातों पर 4 मजालिस चाहिए, जो मैं इन्हें 4 मिनट क्या बल्कि 40 सेकंड में बताने लगा हूं। अली ने कहा मुझे 4 बातों पे फख्र है। सलमान ने कहा कौन सी? अली फरमाते, मेरा पहला फख्र इलाही कफा भी फखरन अन तकून अली रब्बन व कफा भी इज्जन अन अकून लका अब्दन। परवरदिगार अली का पहला फख्र यह है कि तू मेरा रब है। हाय 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 हाय, जागिए जागिए जागिएगा। फरमाए मेरा पहला फख्र क्या है? कि तू मेरा रब है। अली फरमाते, मेरा दूसरा फख्र अना अब्दु मिन अबीद मोहम्मद, मैं अपने रसूल के अब्द में से एक अब्द हूं। तीसरा और चौथा फख्र मैं भी हवा के दोष पर और झोंके पर सुनाऊंगा और देखूंगा कि आप में से कौन कौन मेरे साथ शरीक सफर होगा। अली फरमाते, मेरा पहला फख्र अल्लाह मेरा रब है, मेरा दूसरा फख्र मैं रसूल का अब्द हूं। अली फरमाते, मेरा तीसरा फख्र मैं अबू तालिब का बेटा हूं, मेरा चौथा फख्र मेरी ज़ौजा का नाम फातिमा है। हाय हाय, सलाम अलैकुम, बहुत शुक्रिया। लुत्फ आ रहा है साहिब, घबराए हुए तो नहीं आप साहिबान? 700 यहूदी औरतों को बीबी ने अपने किरदार से मुसलमान किया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। चलिए सुनिए कैसे किया और राज क्या है। हाय हाय, इस्लाम में अगर किसी के रिस्क में कमी है तो दुआ मांग ले, बीमार है तो शिफा के लिए दुआ मांग ले, बेऔलाद है तो औलाद नरीना के लिए दुआ मांग ले। चूंकि बात उसकी सुनाने लगा हूं कि जिसकी मुस्कुराहट पर सब मुस्कुराते हैं। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, बल्कि एक जुमला अगर मैं नहीं कहूंगा ना, जल्दी तो मुझे है, लेकिन अगर अली कहो तो मैं एक जुमला आज का और इनको सुनाऊं। कायनात जिसके सदके में बनाई उसे मुस्तफ़ा कहते हैं। उस मुस्तफ़ा ने जिस हस्ती को दुआ में मांगा उसे फातिमा कहते हैं। और अगला जुमला का, और उस जनाब फातिमा ने सारी जिंदगी मुसल्ला इबादत पर अल्लाह से 2 ही हस्तियों को मांगा, या अलमदार मांगा या आजादार मांगा। हाय 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 हाय। जरूरी नहीं है कि इस बात को आप जोर से सुनते। मौला आपको सलामत। बहुत मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी जनाब। या अलमदार मांगा, हाय हाय हाय, बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी। या आजादार मांगा, इसलिए मैंने कहा हाय हाय कि जो चाहिए। चलो फिर सुन लीजिए, मैंने आलम अरवा में सैयदा के आगे हाथ जोड़कर कहा, बीबी ये जो अलमदार मांगा इसका ही नाम क्या है? ये जो आजादार मांगा इसका ही नाम क्या है? फरमाया ये जो अलमदार मांगा इसे मैंने बेटा कहा। और मैं कहा ये आजादार? फरमाया इसका मकाम तो हशर में मालूम होगा। मैंने कहा कैसे? फरमाया जब सारी खुदाई इंतजार में होगी, मुस्तफ़ा जन्नत में जाए तो जाए, बाबा इंतजार में होगा, बतूल जन्नत में जाए तो जाए, बतूल इंतजार कर रही होगी हुसैन का आजादार जाए।
हाय 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 हाय। बहुत मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। मैं देख रहा हूँ अक्सरियत की आंख में आंसू आ गए और यही मासूम फरमाते हैं कि अगर हमारे फजाइल में तुम्हारी आंख अश्कबार हो जाए तो समझ लो हम में से कोई ना कोई तुम्हारी बज़्म में मौजूद है। उस लम्हे अपने लिए भी दुआ मांगा करें, अपने आइज़ा अक़रबा के लिए दुआ मांगा करें। आइए सुनते हैं फिर रूहानियत के सफर को आज का और बढ़ाएं। कुछ यहूदी औरतें नबी के पास आई, आकर कहने लगी कल फलां यहूदी की बेटी की शादी है, उसमें अपनी बेटी सैयदा को भेज देना। ये कहकर चली गई। अब जितना आप बोलेंगे उतने बीबी के अलकाब मैं सुनाऊंगा। जब तक आप बोलते रहेंगे मैं पढ़ता रहूंगा। मेरा साथ दीजिएगा आज का। जैसे कि रसूल ने अपनी बेटी को बुलाया, मेरी मरियम में कुबरा बेटी, मैंने आपसे कहा जितने लोग बोलेंगे उतना पढ़ूंगा। जी बाबा। फरमाया मेरी बतूल अज़रा बेटी, जी बाबा। मेरी ताहिरा बेटी, जी बाबा। मेरी मुताहरा बेटी, जी बाबा। मेरी बज़ातो मिन्नी बेटी, जी बाबा। मेरी वजूदे तखलीके कायनात बेटी, हाय 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 हाय, जी बाबा। फरमाया कल फलां यहूदी की बेटी की शादी है, उसमें आपको जाना है। बीबी ने रिसालत की बारगाह में हाथों को जोड़ा, फरमाया बाबा तू इल्म को इल्म से पहले जानता है। ये भी जानते हो कि उन्होंने अपनी शान और शौकत बढ़ाने के लिए नहीं बुलाया, उन्होंने तो इसलिए बुलाया कि उन्होंने पहना होगा ज़र्क वर्क लिबास और मेरे लिबास में लगा पैबंद। मैं वहां जाऊंगी तो वो हंसेंगी, वैसे कायनात के मालिक बनते और लिबास में पैबंद है। अली हैदर साहब, मोहतरम जाफरी साहब, मुझे खबर नहीं हुजूर कि बतूल की जबान का मशीयत से कितना गहरा ताल्लुक है, ये मुझे खबर नहीं। मगर लाला मूसा की शज़ुनी दोस्तों, जैसी बीबी के लबों से लफ्ज़ पैबंद निकला, आसमान से कुछ हूरें आई, उनके हाथ में खान थे। नबी ने कहा कौन हो? कहा जन्नत की हूरें। क्या लेकर आई हो? कहा रेशम के लिबास, मरवरीद के जेवरात। किसके लिए? कहा अल्लाह कह रहा है कल मेरी कनीज़े खास को जाना है दुश्मन की बेटी की शादी में। बतूल ये लिबास बेतन करके वहां जाएंगी, औरतें पूछेंगी कहां से आया, बतूल बताएगी वहां से आया, तो मालूम हो जाएगा जो जहां का होता है वो वहां की चीजें रखता है। हाय 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 हाय, अल्लाह बिस्मिल्लाह मिल के या रसूल। बहुत शुक्रिया जनाब, मौला आपको सलामत रखे। आप परदेश में होते हैं, आले मोहम्मद की परदेसी का वास्ता मालिक आप पर मासूमीन अलैहिस्सलाम का साया रखे हमेशा। और खुदा की कसम ये हर एक के तो मुकद्दर की बात ही नहीं, ये जिक्र के लिए फर्श अज़ा बिछाना, ये पढ़ना, ये सुनना, हाय हाय। और हम तो ये मजालिस सुन के मुनक्किद करके पढ़ के अपनी खिलकत का हक अदा करते हैं। हाय 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 हाय, बोलिए वो जो सैयदा की दुआ है ये उसका हक है कि ये अदा किया जाए। ऐसे बीबी ने लिबास बेतन किया, शादीगाह में आई। 700 यहूदी औरतें बीबी का जलाल और जमाल इकट्ठा देखकर दुल्हन समेत बेहोश। फिर कभी आपकी नगरी में आया तो फिर इस बात की ऊपर बात होगी कि जलाल और जमाल इकट्ठा होता नहीं, और जहां इकट्ठा हो जाए वहीं पर कमाल निकलता है। जलाल और जमाल इकट्ठा हो तो कमाल निकलता है। जब सब इशारा कर दूं आपके लिए, जलाल और जमाल इकट्ठा हो तो कमाल निकलता है। महाराजल बहरैन, हाय 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 हाय। मैंने आपसे पहले कहा वक्त नहीं है दामन वक्त में आज का, वरना फिर इंशाल्लाह आऊंगा। फिर मेरा घर है, तफसील से इंशाल्लाह बात होगी। आज का साथ दीजिएगा। सब जब बेहोश हो गए, बीबी ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज पढ़ी, कैसे कैसे तौहीद की पहचान करवाई है, दुआ के लिए हाथ उठाए, पालने वाले होश में ले आ। आगे तो आपको बोलना चाहिए ना, जो मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, पालने वाले होश में ले आ। बीबी के हाथ हटे, औरतें होश में आ गई, दुल्हन पड़ी रही। तबीब को बुलाया, उसने ऐसे हाथ रखा, मेरे साथ देना आज का। इसने कहा इससे तो मरे हुए काफी देर हो गई। औरतें बीबी से मुखातिब होकर कहने लगी कैसे आई मोहम्मद की बेटी हमारे घर में?
कि शादी खाना मातम कदा में तब्दील हो गया, ना आप आती ना ये मरती। ये कहना था। बीबी ने कहा ठहरो, फिर मुसल्ला बिछाया। ना नतीजा लीजिएगा आज का, नतीजा लीजिएगा आज का। बस बयान मैंने आज का अपना समेट लिया, इसी पे राजी रहिएगा। क्या कहा? फिर मुसल्ला बिछाया, फिर 2 रकत नमाज पढ़ी। हाय हाय। फिर दुआ के लिए हाथ उठाए। हाय हाय। जागना, मेरे साथ दीजिएगा। अब जो हाथ उठाए, बीबी ने कहा पालने वाले जिंदा कर दे। नहीं लुत्फ लिया। मैंने जुमला आराम से कहना है। मेरा घर है, महबूब जाफिर साहब को मालिक सलामत रखे, उनके पिसरान अहले खाना को, आप मुझे जब बुलाएं मैं हाजिर, मगर जब वक्त जो देना है उसी पे बिठाना है। मुझे अली ने 5:30 से 6:30 और 6:30 से 7 का, तो वो अगला काम हो गया। लेकिन चूंकि अपने घर में बैठा हूँ तो मैं मजलिस अधूरी भी आज के लिए छोड़ के जाना चाहता, जब इतने अच्छे सुनने वाले बैठे हूँ। बीबी ने कहा पालने वाले जिंदा कर दे, नहीं तो ताना बन जाएगा। अगले जुमले पे देखना कौन बोलेगा कि मोहम्मद की बेटी आई, शादी खाना मातम कदा में तब्दील हो गया। जागना, बीबी के हाथ हटे। हुजूर, दुल्हन जिंदा हुई। आराम से पढ़ूंगा और देखूंगा कि कौन मेरे नतीजे पर कहां तक मेरा आज का साथ देगा। बीबी ने हाथ हटाए, दुल्हन जिंदा हुई। जैसे जिंदा हुई उसने बीबी का चेहरा देखा, पुकार उठी ला इलाहा इल्लल्लाह। बस यही है आज का नतीजा, बस यही है आज का नतीजा। बहुत मेहरबानी। जैसे जिंदा हुई फौरन उसने नबी का कलमा पढ़ा। औरतें दुल्हन से मुखातिब हुई, कहेंगी इससे तो बेहतर था तू मरी रहती। ये जैसे ही जिंदा हुई, ये तूने इसके बाबा का कलमा क्यों पढ़ा? दुल्हन कहती खामोश, तुम्हें क्या खबर ये कौन है? नतीजा लीजिएगा आज का, नतीजा लीजिएगा आज का। तुम्हें क्या खबर ये कौन है? कहने का कौन है? कहने की कौन है? कहा भी मलकुल मौत मेरी रूह लेकर चौथे आसमान पे जा रहा था। जागना, मलकुल मौत मेरी रूह लेकर चौथे आसमान पे जा रहा था। ये बीबी याकूत के तख्त पर बैठी हुई थी। इसने मलकुल मौत से मुखातिब होकर कहा वापस जा, इसके बदन में रूह डाल। कहा मलकुल मौत ने आंखों को बंद किया, सर को झुकाकर कहा जो हुक्म, हम तो खल्की तुम्हारी इताअत के लिए हो। हाय 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 हाय। जागिएगा, जागिएगा, आज का नतीजा लिखा। जो हुक्म, हम तो खल्क ही तुम्हारी, बोलो, इताअत के लिए हुए। 700 यहूदी औरतों ने बैक ज़बान नबी का कलमा पढ़ा। बयान मैंने आज का समेट लिया। बोल सकते हैं तो नतीजा पर जरूर आज के बोलिएगा। आके बीबी के पास बैठी और कहने लगी बीबी हम सब मुसलमान हो गई। बीबी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। कहने लगी अगर अब हम आपसे एक राज पूछें तो बतलाएंगे? बीबी ने कहा पूछो। कहने लगी इस औरत को जिंदा करने के लिए बज़ाहिर बिछाया आपने मुसल्ला, जागना, पढ़ी नमाज, मांगी दुआ, और चौथे आसमान पर आपने दिया हुक्म। बात पहले सुन रखी हो तो बेशक ना बोलिएगा, अगर पहली बार समाप्त करे तो फिर मेरा हक ना रखिएगा। बस मेरे साथ देगा। क्या आपने इसे जिंदा करने के लिए बज़ाहिर बिछाया मुसल्ला, पढ़ी नमाज, मांगी दुआ, और चौथे आसमान पर आपने दिया हुक्म। बीबी बस यही राज बतला दें, यहाँ बैठ के दुआ क्यों मांगी, वहां बैठ के हुक्म क्यों दिया, यहाँ बैठ के दुआ क्यों मांगी, जागना, वहां बैठकर हुक्म क्यों दिया। बीबी फरमाती याद रखो हम मोहम्मद और आले मोहम्मद जमीन पर दुआ मांग के उसका निजाम बचाते हैं, अर्श पर हुक्म देकर उसका निजाम चलाते हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी जनाब। मौला आपको सलामत रखे, आले मोहम्मद आपको आबाद रखे। पर मैं जमीन पे दुआ मांग के उसका निजाम बचाते हैं, अर्श पर हुक्म देकर उसका निजाम। फरमाए मैं अगर इसे बराह रास्त जिंदा कर देती तो कहीं तुम हमें खुदा ना कह देते। हाय 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 हाय। हैं हम अपने आप को नहीं, हम उसे मनवाने के लिए आए। और कैसे कैसे अंदाज में मनवाया। ये सजदा ना करते तो खबर कैसे थी कि उसे सजदा कैसे करना है? बोलो भाई, अगर ये ना होते तो लोगों को तस्बीह का इल्म ना होता। हुजूर लोगों को कयाम और रुकू कऊद और सजूद की तमीज ना होती, इन्होंने करके बतलाया। तो फिर मुझे आप एक बात बतलाइए कि जाफरी साहब कतर से आप आए यहाँ और यहाँ पर आए और कोई साहब से आप कहें कि जी मुझे फलां चीज़ ला दो। अब वो पूरा एक सफ़र करके वो चीज़ आपको भी ला कर दे,
और लोग उसे मालिक समझने लगे और वो कहे नहीं मालिक भाई ये हैं, तो आपका फिर क्या दिल करेगा कि उसके कोई इनाम दे। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है। मुझे खबर नहीं कि इतनी आसान बात पर अगला जुमले पर कौन कौन कितना बोलेगा, मगर बात आसान लेकिन मुश्किल इतनी कि पहाड़ जैसी दलील पास है। मोहम्मद और आले मोहम्मद ने ज़मीन पर आकर क़याम, रुकू, कऊद, सजदा, तस्बीह करके मखलूक से तौहीद की पहचान करवाई। जब मनवा लिया तो 14 ने अल्लाह से कहा हमने तुझे मनवा लिया, बतला बदले में हमें क्या मिलेगा। उसने कहा तुमने सजदा करके मेरी पहचान करवाई, मैं भी तुम्हारा खालिक होकर तुमसे वादा करता हूँ नमाज उसकी कबूल करूंगा जिसके दिल में तुम्हारी मोहब्बत हो, रोजा उसका जिसके दिल में तुम्हारी विलायत है, हज उसका जो तुम्हें अपना रहबर मानता है। इनकी मवद्दत है तो सब कुछ है, इनकी मोहब्बत है तो सब कुछ। बस मौला आपको आबाद व शाद रखे। और मेरी निगाह रईसुल हफ़ाज़ शम्सुल उलमा जनाब क़िबला हाफिज तसद्दुक़ हुसैन साहब तशरीफ ला रहे हैं। उनकी आमद पर आप एक दरूद बावाज़े बुलंद पढ़ लीजिएगा। क़िबला की आमद पर दरूद और बावाज़े बुलंद पढ़िएगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आइए आइए क़िबला, बिस्मिल्लाह। एक सलावात और बाबा से बुलंद पढ़ लीजिएगा। हमारी कौम का फख्र, हमारी कौम का सरमाया, मालिक इनको ताज़हुर इमाम ज़माना सेहत और तंदुरुस्ती के साथ कायम दाइम और आबाद व शाद और तवील जिंदगी अता फरमाए। बस क़िबला भी तशरीफ ले आए और बात विलायत अली अलैहिस्सलाम की, विलायत मासूमीन अलैहिस्सलाम की हो रही है। तो मेरा सलाम हो अली की उन बेटियों पर जो दीन पहुंचाने के लिए बाजारों में आ गई। ये रोना हसरत है अली की बेटियों की जो 11 मुहर्रम को बेपनाह ऊंटों पर बैठने लगी तो हाथ यहाँ बंधे हुए थे, एक ही जुमला कहा और बेपनाह ऊंटों पर बैठ गई। हुसैन गवाह रहना मैं शाम जा रही हूँ, मगर भैया मैं जब तक जिंदा रहूंगी ना इसी बात पे मातम करूंगी, भाई भी मेरा मारा और रोने भी मुझे नहीं दिया। अजरुकुम अल्लाह, अजर मौला आपको सलाम रखे। इब्ने मुंजर मदाइनी जब साहब मेरे चौथे मौला का एक सहाबी है, मदीना में उसने मेरे मौला से एक सवाल किया, हाथ जोड़कर कहने लगा मौला वैसे तो तेरे खून रोने के बड़े सबब है, मगर मौला बतलाएगा सबसे ज्यादा खून तुझे किस बात ने रुलाया। मेरे मौला ने रोकर जो जुमला कहा, अल्लाह करे वो जुमला आज का मैं समझा दूं। मौला फरमाते इब्ने मुंजर हमें कूफा के एक ऐसे बाजार से शिमर ने गुजारा जहां दुश्मनों की तादाद ज्यादा थी। मौला फिर क्या हुआ कि उसने ऐलान कर दिया जिसे अली से बदला लेना है, आज अली की बेटियां बगैर चादर के बाजारों में आई हुई हैं, आओ बदले ले लो। इब्ने मुंजर ने कहा मौला फिर क्या हुआ? कहा होना क्या था, हमें बदल के बदले देने पड़े, हमें खंदक के बदले देने पड़े। मौला कितने बदले दिए? इमाम रोकर फरमाते क्यों मौत से पहले सज्जाद को मारना चाहता है? तेरे रोने के लिए बस यही काफी है। कूफा के बाजार में हम जब बदले दे चुके, मैं पुपी को ना पहचान सका, मेरी पुपी मुझे ना पहचान सकी, हम दोनों मिलके अकबर की मां लैला को ना पहचान